हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रजनीश इलेक्ट्रिकल। मैं आज बात कर रहा हूँ बहुत से किसान भाई या हमारे भाई जो भी समरसेबल लगवाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ ओनली जो बड़ी मोटर की, बड़ी समरसेबल जैसे 10 HP, 12 HP और 15 HP, 17.5 HP, 20 HP। तो इन मोटरों की मैं आज बात करूँगा। तो बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि समर लगवाएं तो किस कंपनी का मोटर लें। भाई मैंने 5 या 6 कंपनियों के मोटर मैंने ऑलरेडी चूज करके रखे हैं जो कि ज़्यादातर चल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारी टेरो, दूसरे नंबर पे हमारी CRI, तीसरे नंबर पे हमारी लूबी और चौथे नंबर पे हमारी टेक्समो, पांचवें नंबर पे वरुणा और छठे नंबर पर है हमारी समृद्धि। तो आइए पहले बात करते हैं कि टेरो मोटर का क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप मोटर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो टेरो मोटर जो हमारी है वो बेस्ट मोटर है, महंगी पड़ती है, उसमें कोई शक नहीं है। बेस्ट मोटर है, बढ़िया पानी देती है, बढ़िया एम्पियर खाती है और रेतीले बोर में बहुत ही कामयाब मोटर है वो। तो अगर कोई भाई लेना चाहे तो टेरो की मोटर भी ले सकता है। अब मैं बात करता हूँ CRI। तो आज की डेट में भाई CRI मोटर को बिल्कुल मत लें, क्योंकि CRI कंपनी वालों ने जो पहले मोटर आती थी, आज के लगभग 15 साल 18 साल पहले जो मोटर आती थी, उस मोटर में और आज की मोटर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। क्योंकि CRI की मोटर अब पहले जैसी नहीं रही जो कि 18 साल 20 साल पहले थी। अब उसमें CRI वालों ने क्या किया है कि मोटर के अंदर वो तार कम कर दिया है, उसका मॉडल छोटा कर दिया है, तार का वेट कम कर दिया, पावर उसका कम हो गया। अब जो मोटर आ रही है वो फिक्स पावर पर आ रही है, वो उतना ही काम करेगी जितना उसका पावर कंपनी वाले बना के दे रहे हैं। पुरानी मोटर में क्या था कि पुरानी वाली जो मोटर थी हमारी CRI की, उसमें ओवर गेज मोटर आती थी। तो जैसे 12.5 की आपकी मोटर है तो वो 15 HP तक काम कर जाती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई मैकेनिक भाई उसको बना सकता था। अब क्या होता है, अब इस मोटर में CRI वालों ने एक कमी कर दी है कि CRI मोटर है जो अब ओवरलोड नहीं चलती, वो फिक्स लोड वाली मोटर रह गई है बस। इसलिए आपकी मर्जी है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। नाम कंपनी का बहुत अच्छा है और पुरानी कंपनी है, कोयमटूर की कंपनी है, ठीक है। तो आप CRI जो भाई लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारी समझ से तो बिल्कुल फ्लॉप है मोटर, कोई मतलब नहीं है। CRI मोटर पर आप बिल्कुल मत जाएं, एल्युमिनियम रोटर आता है उसके अंदर और मोटर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। अब मैं बात करता हूँ लूबी। तो जो लूबी कंपनी की हमारी मोटर है वो वास्तव में बढ़िया मोटर है, कम पैसों में आती है, रेंज भी उसकी अच्छी है और पानी वगैरह भी उसका बहुत बढ़िया आता है। बहुत बढ़िया देती है, पानी वगैरह भी अच्छा देती है, एम्पियर वगैरह भी अच्छा लेती है और गहराई पर भी अच्छा काम करती है। चाहे रेतीले बोर में डालें, चाहे आप बिल्कुल साफ बोर में डालें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लूबी की मोटर पर जा सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे लूबी की लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया मोटर है, बढ़िया काम करती है, चाहे 12.5 की हो चाहे 15 HP को लूबी। अब मैं बात करता हूँ टेक्समो। तो टेक्समो मोटर क्या है, टेक्समो मोटर वैसे तो बढ़िया है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर भी उसकी अच्छी है। पर टेक्समो वालों में एक दिक्कत है, क्योंकि टेक्समो मोटर जो है वो मोटर रेतीले बोर में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। साफ बोर में आप डालोगे तो सालों साल चलेगी, रेतीले बोर में अगर डालोगे तो 6 महीने या साल भर से ज़्यादा उसकी
लाइफ नहीं है, क्योंकि रेतीले बोर में उसका सैंडगार्ड वगैरह होता है, वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो मोटर रेतीले बोर में कामयाब नहीं है। अब लेना चाहें आप टेक्समो, अगर अच्छी लगती है टेक्समो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भाई को जो पसंद हो, मेरा तो बताना है कि मोटर के अंदर क्या खूबी है क्या कमी है, मैं बता रहा हूँ। आप फिर आपकी मर्जी, जैसा करना चाहे वैसा कर लेंगे, मेरा तो समझाना है। अब मैं बात करता हूँ बरूना बरूना मोटर की बात करता हूँ, क्योंकि बरूना मोटर जो पहले आती थी वो मोटर बिल्कुल बेकार थी। आज की डेट में जो मोटर आ रही है हमारी, उसमें दो मॉडल आ रहे हैं। जैसे टेरो में दो मॉडल आ रहे हैं, एक हैवी ड्यूटी, एक प्राइम मॉडल। उसी तरीके से बरूने में दो मॉडल आ रहे हैं बरूना कंपनी के। तो बरूना कंपनी में एक हाइड्रा मॉडल है और एक मॉडल है लागजर लागजर नाम से है उसका मॉडल, जो पहले आता था। अब उसने बंद कर दिया पहले वाला मॉडल, अब तो नया ही हाइड्रा ही आ रहा है। तो हाइड्रा मोटर बढ़िया है बरूना की, आप ले सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया पानी है, बढ़िया एम्पियर और बढ़िया गहराई पर काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बरूना मोटर बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं। हालांकि कीमत में तो सभी कंपनियों के फर्क तो होगा थोड़ा बहुत, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं बरूना की बात कर चुका, अब मैं बात करता हूँ जो मैकेनिक भाई से मोटर लेते हैं। तो जो मैकेनिक भाई मोटर देता है वो समृद्धि कंपनी की ज़्यादातर मोटर देता है। समृद्धि कंपनी की मोटर भी बहुत बढ़िया है, आप कैसे भी बोर में डालिए, कामयाब मोटर है, बढ़िया काम करती है, बढ़िया रिस्पॉन्स है, बढ़िया एम्पियर, बढ़िया पानी प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी गहराई पर ले जाइए, पावर के हिसाब से आप मोटर डालिए और कम पैसों में बन जाएगी। कंपनी की मोटर महंगी पड़ेगी पर वो मोटर सस्ती पड़ेगी, क्योंकि वो मिस्त्री ही बाइंड करके देता है। वो मोटर कंपनी से खाली आती है बिल्कुल, बाकी सब पार्ट्स फिटिंग आएंगे, बाकी भरना है और कुछ नहीं। तो वो भी मोटर ले सकते हैं, कम पैसों में अच्छा रिस्पॉन्स देती है, बहुत बढ़िया मोटर है, एकदम जेन्युइन कंडीशन वाली मोटर है, बढ़िया परफॉर्मेंस है उसका। तो आप समृद्धि कंपनी का मोटर भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसों में। गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी बंद है, एसी बंद है उसकी। तो ये तो बात हो गई मोटरों की। अब कोई भाई पाइप लेना चाहता है, केबल लेना चाहता है, तो पाइप भाई साहब आशीर्वाद का लें, अपोलो का लें और अस्ट्रल है, कई सारी कंपनियां हैं। जैसे मोटरों की कई सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में उतर आई, उनकी बिक्री है, जो मार्केट में नहीं उतरी उनकी बहुत कम बिक्री है। तो पाइप भी अच्छी कंपनी का लें, जिससे कि हमारी मोटर बढ़िया रिस्पॉन्स दे। अगर थर्ड पार्टी का पाइप लगा दोगे तो वो पाइप तोड़ देगी आपकी मोटर, क्योंकि बोरिंग मोटर जब चलती है झटका लगता है उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पाइप लें तो अच्छी कंपनी का लें। केबल जिस हिसाब से आपकी मोटर हो उस हिसाब से आप केबल ले सकते हैं। ज़्यादातर 4mm केबल का ही यूज होता है, चाहे 20 की मोटर चलाइए, चाहे 15 की, चाहे 22 की। 4mm की केबल भी आप ओरिजिनल ही लगवाएं, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, केबल मजबूत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से आप मोटर उससे चला सकते हैं, किसी भी पावर की, चाहे 15 की हो, 17.5 की हो या फिर 20 की हो, सारी मोटर उस केबल पर चल जाएंगी। ओरिजिनली केबल लें, लोकल मत लेना भाई, लोकल लोगे फिर आप गड़बड़ खराब हो जाएगी, फिर आपको पैसा डालना पड़ेगा। तो एक बार लो, चीज़ अच्छी लो, और पैसा हमेशा, पैसा अगर अच्छा डाल रहे हो तो चीज़ अच्छी ही लेना पसंद करना, जिससे आपकी समर सेविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टर की बात कर रहा हूँ, तो भाई ऑटो, कई भाई सोचते हैं स्टार्टर ऑटोमेटिक लगवाएं कि सादा लगवाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई किसान भाइयों कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टार्टर
3 फेस का कपिल कंपनी का जो आता है सादा वाला वो ही लगवाएं, वो ही ज़्यादा बेस्ट है। आप ऑटोमेटिक लगवाएंगे, एक तो महंगा आएगा, प्लस वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपकी मार्केट में कोई उसका मैकेनिक नहीं है, पार्ट्स मिलेगा नहीं, फिर आपका ट्यूबवेल बंद रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए सादा स्टार्टर लगवाएं, उसमें और अदर से बाहर से चीज़ लग जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवा सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। ये बात हो गई स्टार्टर की। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, जिससे हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। आज मैंने बात की है बड़ी मोटरों के बारे में। अब मैं बात करूंगा अगले वीडियो में छोटी समर भाई लोग जो लगवाना चाहते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।